कैसे हैं आप सब। चलिए, काफ़ी दिनों से आपको वेट करवाते करवाते आज हम आ ही गए अपने यूट्यूब पर। और आज हमारी ये पहली क्लास है और रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को मिल रही है। लेकिन आज हमारा जो गणित का जो शेड्यूल है, जो हम जैसा हम अपनी गणित को आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन ही हम आप लोगों को करवाएंगे। और इस इंट्रोडक्शन में आप लोगों को सारी चीज़ें ये पता चल जाएंगी कि हमारी इस YouTube वीडियो का मकसद क्या है। ठीक है, हम क्यों चाहते हैं कि हम आप लोगों को YouTube पर मैथ सिखाएं, गणित सिखाएं। वैसे तो आप लोग सभी लोगों को पता है, क्योंकि आज के डिजिटल युग में YouTube इतना ज़्यादा आगे निकल चुका है कि आप कुछ भी YouTube पर पढ़ सकते हैं। जो भी आप लोगों को पढ़ना है, आप सबके सब YouTube पर जाके सर्च कर सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने भी सोचा कि मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा अपनी गणित के बारे में YouTube पर अपना वीडियो अपलोड करूं और आप लोगों को कुछ सिखाऊं। वैसे तो YouTube पर इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो वहाँ से सीख सकते हैं। एक से एक अच्छे से अच्छे चैनल पड़े हैं, अच्छे से अच्छे टीचर पड़े हैं जो रात दिन लगे हुए हैं हर एक चीज़ को सिखाने में। और वो सिखाते भी हैं, लोग सीखते भी हैं। बस दिक्कत ये है कि अगर हम अपने सारे के सारे ज्ञान को क्रम वाइज किसी के साथ प्रस्तुत कर दें तो हम सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज से अपना जो YouTube चैनल है, इस पर मैं आप अपनी इंट्रोडक्शन की आज पहली क्लास डाल रहा हूँ। और इसमें आप लोग को ये पता चल जाएगा कि मेरा शेड्यूल क्या रहेगा पढ़ाने का, क्या क्या मुझे मेरे इस यूट्यूब पर आप लोगों को कौन कौन से चैनल, मतलब मेरे इस यूट्यूब पर कौन कौन से आपको वीडियोस मिल जाएंगी, कौन कौन से आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए, सबसे पहली तो बात, हम अपने इस इंट्रोडक्शन की क्लास में हम आपको बता दें हमारा शेड्यूल क्या रहेगा। सबसे पहली बात, अभी शुरुआत में हम केवल और केवल गणित की वीडियो ही अपलोड कर पाएंगे, केवल गणित की वीडियो अपलोड कर पाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो होगी और आने वाले टाइम में देखेंगे, अगर मेरे पास टाइम रहता है, टाइम निकलता है, तो मैं लाइव सेशन भी ले लूँगा, ऐसा नहीं है। और तो सबसे पहली बात, गणित ही मैं अपलोड करूँगा। और गणित की मेरी सीरीज का नाम होगा जीरो से हीरो। हमारी जो ये सीरीज है मैथ्स की, उसका नाम है जीरो से हीरो। ये नाम मेरा मुझे अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मैं मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ तक जाऊँ, और लोगों को इससे फ़ायदा क्या होगा। लोग कोई मेरी वीडियोस देखेगा तो उसको क्या फ़ायदा होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ अदर क्लासेस की तरह अब ऐसा नहीं कि बस मेरी वीडियोस देख लें और क्या नाम है, बस आपका समय व्यतीत हो जाए और एक ये नाम हो जाए कि हाँ मैंने मैथ्स की क्लासें कर ली। मैं वैसा कुछ भी नहीं आपको पढ़ाने वाला कि बस केवल आप यूट्यूब पर अपना समय व्यतीत करें। और मेरी सीरीज का नाम है जीरो से हीरो। जीरो से हीरो नाम रखने का पर्पज़ ये था मेरा कि मैं मैथ्स को एकदम शून्य से स्टार्ट करूँगा, जीरो से लेकर स्टार्ट करूँगा। और हमारी जो जीरो की जो सीरीज है वो जीरो से स्टार्ट होगी, शून्य से शुरू होगी और आप लोग को कहाँ पे ला के छोड़ेगी, हीरो बना के छोड़ेगी। अब बना के छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी वो तो समय बताएगा। तो अभी के हिसाब से तो मैंने यही सोच कर आप लोगों के लिए ये सब स्टार्ट किया है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि हम करने क्या वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि जीरो से स्टार्ट करने का मतलब ये हुआ कि मेरी मैथ्स की क्लास कोई भी देख ले, कोई भी देखेगा, उसको 2 3 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि जैसे छोटा बच्चा है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे को भी मेरी क्लास दिखा सकते हैं, पर मुझे लगता है कि अगर उस बच्चे को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और ऑनलाइन लेक्चर लेने के बाद मेरी क्लासेस, मतलब मेरी क्या ऑनलाइन किसी की भी बात समझ में आती है तो आप उसे दिखा सकते हैं।
वरना ये मेरी जो क्लासें हैं थोड़ा मेच्योर लोग देख सकते हैं। मेच्योर का मतलब ये होगा कि 6th क्लास या 5th क्लास से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 5th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं। बाकी जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, जो अभी पढ़ते थे अब कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ मैं फिर बता दूं, मेरी इस क्लास को, मेरी इन क्लासेस को अगर कोई परमानेंट देख रहा है, लगातार देख रहा है, कंटिन्यू देख रहा है, डेली का डेली देख रहा है, तो मेरी सीरीज से मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहूँगा। अगर आप इस मैथ्स की सारी क्लासों को कर लेंगे तो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में या जहाँ पर भी किसी कोचिंग वगैरह में जाके आप पढ़ा सकते हैं और अपना करियर भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मेरी ये क्लासेस जो भी देखें उनको अब आज के बाद मैथ्स पढ़ना ना पड़े, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लेके चलूँगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे कि जीरो का मतलब ये हुआ कि शुरुआत, शुरुआत का मतलब ये हुआ कि किसी को कुछ भी नहीं आता है, किसी को भी मैथ्स का काका गागा भी नहीं आता, लेकिन गिनतियाँ आती हैं, गिनती आती है उसको 1 to 100 तक नंबर्स पहचानने आते हैं, डिजिट आती है, मतलब उसने पढ़ाई कर रखी है, बेसिक ज्ञान है उसके पास। तो हम इसे, इन क्लासों को आप देख कर आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं और अपना करियर मैथ्स के एक शिक्षक के रूप में भी कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में आजकल देखते हैं कि कोचिंग वगैरह में भी नए नए टीचर आते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, तो आप वैसा भी इसकी मदद से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं कोई स्कूल है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल खाली बैठे हुए हैं, तो आप मेरी क्लास से देख के आप अपना करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, खास करके मैं एक चीज़ और बता दूं कि मेरी ये जो क्लासें हैं जीरो से स्टार्ट होंगी, प्लस मेरी इन क्लासों का पर्पस ये होगा कि सबको बेनिफिट मिले। सबको बेनिफिट का मतलब ये होगा कि चाहे आप फर्स्ट क्लास के हों, सेकंड क्लास के हों, थर्ड क्लास के हों, फोर्थ क्लास के हों, किसी भी क्लास के हों, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे इस 0 to 0 सीरीज में एकेडमिक का भी पूरा मतलब जो हमारा एकेडमिक होता है, एकेडमिक सेशन भी कंप्लीट हो जाए, एकेडमिक क्लासें भी इसी में कंप्लीट हो जाए। एकेडमिक का मतलब हुआ कि जैसे फर्स्ट जो हमारी क्लासेस हैं 1 से लेकर 12th तक, या फिर 1 to 12th हो गया, 1 to 12th तक हो गया, ठीक है। 12th के बाद जैसे आप बीएससी की क्लास में हैं तो आपका बीएससी की मैथ भी इसी में शामिल हो जाए। अब चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, वो भी हो जाए। अगर आप पॉलिटेक्निक वगैरह भी किसी की चीज़ की तैयारी करते हैं उसका भी हो जाए। जैसे आप टेट की तैयारी करते हैं तो आपका टेट का भी काम हो जाए। सी टेट है, सी टेट में वैसे हालांकि ज़्यादा मैथ तो नहीं आती, पर लिमिटेड आती है, वैसे कुछ खास मैथ नहीं आती, पर बेसिक तो आती ही है। तो सी टेट का भी आपका भला हो जाए और क्लास वगैरह का पूरा कंप्लीट हो ही जाए। टेट सी टेट भी आपका कंप्लीट हो, पॉलिटेक्निक वगैरह हो गया। और जो वनडे एग्ज़ाम है, जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी बच्चे करते हैं, वनडे एग्ज़ाम का मतलब जो यूपीपी एसएससी वगैरह की जो क्लासेस करते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनके लिए भी इसका काम हो जाए। और सबसे बड़ी बात, मेरे जो बेसिक होगा वो इतना तगड़ा होगा, मेरा बेसिक इतना डीप होगा। डीप का मतलब उबाऊ वाला डीप नहीं, डीप का मतलब जनरल नॉलेज मैथ्स के क्षेत्र में जो काफ़ी लोगों को पता है पर पता नहीं है, तो हम, क्योंकि हमारे कुछ मित्र हैं जिनकी ये दिली इच्छा थी कि मैं यूपीएससी का भी सिलेबस इसी में कंबाइन कर दूँ और इसी में मतलब मैथ्स का कुछ ऐसा लेके चलूँ कि उनका यूपीएससी के जो सीसैट का पेपर है, सीसैट में जो मैथ्स वगैरह आती है उसका भी काम हो जाए। तो हम उसको भी लेकर हम उसको भी इसमें शामिल करेंगे। तो 0 to 0 सीरीज का मतलब हो कि आप 0 से हम शुरू करेंगे, एकदम आराम से शुरू करेंगे, कोई भागने भगाने की कोई जल्दी नहीं। सारे चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे, चाहे जिस क्लास का हो सबका सब कंप्लीट होगा। एकेडमिक सेशन पूरा कंप्लीट होगा। 12th का भी आपका 1 to 12th जो भी मैथ्स वगैरह वो पूरी कंप्लीट होगी। आपकी बीएससी की मैथ भी इसी में शामिल हो जाएगी, पॉलिटेक्निक भी इसी में चली जाएगी। टेट है, सी टेट है, वनडे एग्जाम की तैयारी है, जैसे यूपीपी हो गया, ठीक है, एसएससी हो गया, इन सब क्लासेस का इन सब में जो मैथ्स वगैरह आती है वो सब मतलब मैथ्स का मतलब मैं किसी प्रॉपर
क्षेत्र को लेके नहीं चल रहा हूँ। मैथ्स का मतलब हुआ, गणित का मतलब हुआ मैं गणित सिखाने आया हूँ और सिखा के जाऊंगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या आप सीखना चाह रहे हैं मेरी क्लासों से आप वो कर सकते हैं। जैसे कि जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो अगर वो मेरी परमानेंट क्लास देख लेंगे तो उन्हें एक प्रकार का रोजगार भी मिल जाएगा। उन्हें एक प्रकार का रोजगार भी मिल जाएगा। रोजगार का मतलब ये हुआ कि आप प्राइवेट टीचिंग में जा सकते हैं, आप प्राइवेट टीचिंग में भी जा सकते हैं। और मैं तो यही दुआ करूँगा कि जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमारे प्यारे भारत को बेरोजगार, प्यारे भारत के जो बेरोजगार हैं, वो हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी मेरी क्लासेस की मदद ले सकते हैं। यूपीएससी हो गया, सीसेट हो गया, और लास्ट में हम हायर मैथ भी पढ़ेंगे, हायर मैथमेटिक्स भी हम पढ़ेंगे। तो हायर मैथमेटिक्स का मतलब पता है किसको फायदा होगा? फायदा उनको होगा जो आज पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपना कैरियर टीचिंग के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो मेरी सीरीज को देखें, परमानेंट देखें। और मेरी पर डे 1 घंटे की क्लास होगी, पर डे 1 आवर की क्लास होगी, जो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी 1 आवर की। ठीक है, ये मेरी 1 घंटे की क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी आप लोगों को, पर डे मिलेगी। और इसमें ठीक है, मेरी जो क्लासेस हैं वो उन छात्रों को ध्यान में रख के स्टार्ट कर रहे हैं हम जो कमज़ोर हैं। ये क्लासेस केवल उनके लिए हैं जो कमज़ोर हैं। ये क्लासेस उनके लिए नहीं जिनको मैथ्स आती है या जो काफ़ी हायर एजुकेशन में मैथ्स वगैरह के मास्टर हो गए हैं, उनके लिए ये क्लासेस नहीं है। मैं पहले ही बता दूँ, उनके लिए क्लासेस नहीं है। ये कमज़ोर छात्रों के लिए क्लासेस हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, ये केवल उनके लिए है, कमज़ोर छात्रों के लिए है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेज छात्र मेरी क्लास देख ही नहीं सकते, वो देखेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ नया मिलेगा। पर मुझे लगता है कि अगर उन्हें ज़्यादा अच्छा ज्ञान है, ज़्यादा नॉलेज है, तो मेरे हिसाब से वो ये क्लासेस देख के बोर भी हो सकते हैं। तो मैं पहले ही आप लोगों को सजेस्ट कर देना चाहता हूँ कि जो कमज़ोर हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, जो गणित में क्या कहते हैं, जिनका हाथ तंग है गणित में, जो गणित के बीमार हैं, ये क्लासेस उनके लिए हैं। पर वो बीमारी थोड़े दिन ही रहेगी, मुश्किल से 15 से 20 दिन में आप लोगों को लगने लगेगा। 15-20 क्लासेस के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि नहीं, हम इससे कुछ सीख रहे हैं। तो ये हमारी क्लासेस पर डे 1 और की होंगी 50-55 मिनट, मतलब 1 घंटे के अंदर ही होंगी। और ये उनके लिए हैं जो कमज़ोर छात्र हैं हमारे। तो हमारी 0 to हीरो सीरीज में हमने देख लिया कि हम एकेडमिक सेशन का भी ध्यान में रख के करेंगे, उनको लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। 1 to 12 का हो गया, BC का हो गया, पॉलिटेक्निक का हो गया, और टेट सीटेट, वनडे एग्जाम, यूपीपीएसएससी, यूपीएससी, सीसेट और हायर मैथमेटिक्स में भी हम कूद जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इन सब चीज़ों को सीखते वक्त हमें कौन कौन से औजार चाहिए। औजार का मतलब समझ रहे हैं? औजार का मतलब ये हुआ कि बिना उनके आप गणित में कूदे ही मत, बिना उन चीज़ों को सीखे आप गणित में ना कूदें। तो ये दोनों के लिए फ़ायदा होगा, आप लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा और मेरे लिए भी फ़ायदा होगा। आप लोगों का फ़ायदा ये होगा कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, और मेरा फ़ायदा ये होगा कि मुझे आप लोगों की गालियाँ नहीं खानी पड़ेंगी, इतना ही फ़ायदा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं एकदम आराम से करूँगा, मुझे कोर्स नहीं भगाना। मेरे पास कोई कोर्स ही नहीं, तो मैं कोर्स क्या भगाऊँगा, क्योंकि मैं तो मैथ सिखाने आया हूँ। अब मैथ सिखाने का मतलब ये हो कि मैथ्स में ऐसा सिखाऊंगा कि जब आप मेरी सारी क्लासेस कर लेंगे, मेरी क्लासेस अगर मैं आपको बता दूं तो कहीं होश ना उड़ जाए, 0 से लेकर हीरो सीरीज में मेरी क्लासेस लगभग होंगी 1200 क्लासेस, 1200 क्लास। ठीक है, अब अगर 1200 क्लास हम रखें, और 1200 क्लास मतलब 1 घंटे की अगर हमारी क्लास है, 1 आवर की क्लास है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1200 घंटे। ठीक, 1200 घंटे की हमारी क्लास होगी। तो 1200 घंटे की क्लास में मैथ्स कुछ बचेगी नहीं,
और मैं गारंटी ले रहा हूँ आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन का फ़र्क पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का फ़र्क ही ख़त्म कर दूंगा ये इन्हीं क्लासेस में। भगा के पढ़ाऊँगा नहीं, आराम से पढ़ाऊँगा। ठीक है, जब तक आप सीखेंगे मैं तब तक पढ़ाऊँगा। कुछ भी वैसा नहीं करूँगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो। आराम से चलेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा क्या, जो टॉपिक उठाएंगे, जिस चीज़ जो कॉन्सेप्ट उठाएंगे उसको एकदम से बढ़िया से क्लियर कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर हम आज सीख लिए तो कल तो हमारा आसान हो ही जाएगा। अगर आज की सारी क्लासें हमारी कंफर्म है, अच्छे से हम सीख लिए, तो हम अगली क्लास में कूद जाएंगे। सबसे पहली बात, इस जो हमारी 0 to Hero सीरीज है, 0 to Hero, जो हमारी 0 to Hero सीरीज है, ठीक है, इस सीरीज में जहां आप लोगों को फॉर्मूला जरूरत लगेगी वहां मैं फॉर्मूला बताऊंगा, जहां जरूरत नहीं लगेगी वहां नहीं बताऊंगा। मैं हमेशा और हमेशा कोशिश करूंगा कि 0 to Hero सीरीज में जुगाड़ से काम हो। किससे काम हो? जुगाड़ से। जुगाड़ का मतलब ये होगा कि आप मैथ सीख भी जाएं और आप लोगों को पता भी ना चले। यही मेरा जुगाड़ है। तो फॉर्मूले का यूज भी हम करेंगे, पर जितना जरूरी होगा उतना ही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, हम फार्मूला बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे? फार्मूले को हम बनाना सीखेंगे। फार्मूले को बनाना सीखेंगे। फार्मूला जो डायरेक्ट है हम वो आपको सिखा देंगे, लेकिन हम फार्मूला रटेंगे नहीं। हम रटने वाला काम जितना जरूरी होगा उतना ही रटेंगे। क्या होगा? जितना जरूरी होगा, जितना जरूरी होगा उतना ही रटेंगे। जितना जरूरी होगा उतना ही रटेंगे, बाकी रटने वटने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा बार दोहरा दूंगा कि आप लोगों को क्लास में ही सीख जाएंगे। और जब हम कोई चीज़ क्लास में ही सीखते हैं तो आप लोगों को पता होगा, उसको बोलते हैं लर्निंग इन द क्लासरूम। लर्निंग इन द क्लासरूम। तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा, हमारा ये हम दिमाग में ये रख के चलेंगे कि आप लोगों को कोई भी चीज़ वैसी ना लगे कि आप सीख नहीं पाए। क्लास में ही सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इन शुरुआती 15 से 20 दिन तक, 15 से 20 दिन तक अब मैं जो कुछ भी बताऊंगा, रटने वाला या याद करने वाला, समझने वाला, कैटेगरी करने वाला, कोशिश करके उसको जरूर कंफर्म कर लेना, उसे याद कर लेना, रट लेना, वरना मेरी इन क्लासेस का कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जुगाड़ से ही सारे काम करेंगे, फॉर्मूले पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। फॉर्मूला अगर फॉर्मूला लगाएंगे भी तो फॉर्मूला हम बनाना सीखेंगे। फॉर्मूले को मतलब ये मतलब फॉर्मूला बना कैसे, हम उस फॉर्मूले को बनाना सीखेंगे। हम फॉर्मूले को बनाना सीखेंगे। तो फॉर्मूले को बनाना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब आगे हम सीखते हैं। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, माफ़ करना। और तो चलिए देखते हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम आज करे दे रहे हैं कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम नाम लेंगे तो आप लोग कहीं हंसने ना लगो, मतलब मेरे पे क्या हंसोगे, मैं तो दिख ही रहा हूँ केवल, मुझे तो नहीं पता लगेगा कि आप हंस रहे हैं कि रो रहे हैं। ठीक है, हंसने को आप हंस सकते हैं अपने पास, अपने कमरे में, अपनी जगह पर जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसमें पक्का आपको हंसी छूटेगी। क्यों? क्योंकि मैं अभी कहूँगा कि भैया ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं कहूँगा पहाड़ा, मैं कहूँगा भैया पहाड़ा याद कर लो, टेबल याद कर लो, तो आप भी सोचोगे। जब बचपन में जब क्लास में हमारे क्लास टीचर जो मैथ्स के टीचर थे, जब वो नहीं सिखा पाए तो तुम्हारी क्या औकात कि जब उनके कहने पे हम पहाड़ा नहीं याद किया तो तुम्हारे कहने पे हम क्यों पहाड़ा याद करेंगे। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन्होंने आपसे क्या कहा मुझे नहीं पता, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको पहाड़ा याद होनी चाहिए। पहाड़ा वैसे नहीं याद होनी चाहिए कि बस 2 से शुरू किए, 2 का 2 दूना 4 2 3 6, वैसे वाला पहाड़ा नहीं। मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड
जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उस टाइम जो हमारा पहाड़ा हमारा यूज होने वाला है टेबल, हम वैसी बात कर रहे हैं उन पहाड़े की, तो हमको पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में नंबर 2 पर, दूसरे नंबर पर हमको स्क्वायर याद होने चाहिए, स्क्वायर यानी वर्ग, ये हमको याद होने चाहिए। फिर हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, हमें क्यूब याद होना चाहिए, क्यूब मतलब घन, हमें घन याद होने चाहिए। थोड़े बहुत याद कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी तो मैं सिखाऊंगा ही, मैं बस बताए दे रहा हूँ, इंट्रो करा दे रहा हूँ कि अगर घर पे करे ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ पे करवा देंगे अच्छे से, जुगाड़ से करवा देंगे। क्यूब हो गया और स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। उसके बाद भी अगर आप थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी मेहनत करना चाहें तो क्या याद होनी चाहिए आप लोगों को, हाँ थोड़ा सा डिवाइड जो है, डिवाइड हमारा जो भाग है, ठीक है, डिवाइड वगैरह अच्छे से थोड़ा सा आना चाहिए, भाग अच्छे से आना चाहिए। और उसके साथ साथ आप लोगों को क्या आना चाहिए, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, डिवाइड हो गया, बाकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो आप लोगों, हाँ मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो आप लोगों को आता होगा, ठीक है, आता है तो बढ़िया है, वरना यहाँ इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन बड़ा बोलते हैं, यहाँ इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी कि वो ऑटोमेटिक आप लोगों को आ जाएगी। और जहाँ ये मैं भूल रहा था, ये मेरे दिमाग से उतर रहा था, ये जो हमारे विभाज्यता का नियम होता है, विभाज्यता का नियम, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखो अगर पता है, आप लोगों के पास कोई सोर्स है घर पे, बुक्स वगैरह, तो आप उसमें से देख सकते हैं। नहीं पता है तो बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं क्लास में सब कुछ करवा दूंगा। हाँ लेकिन मैं पहाड़ा क्लास में नहीं याद करवा पाऊंगा, मैं पहले ही बता दूँ, वो आप लोगों को खुद ही करना है। स्क्वायर बता दूंगा, याद खुद से करना है, क्यूब बता दूंगा, याद खुद से करना है, डिवाइड बता दूंगा, याद खुद से करना है। मतलब इसमें याद क्या करना है, इसमें तो तुम्हें खुद से सीखना है। मल्टीप्लिकेशन खुद से सीखना है, बता मैं दूंगा कैसे होता है, विभाज्यता का नियम मैं बताऊंगा और आप सीख भी जाएंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी जैसे थोड़ा सा हम आगे बढ़े, हम तो आपको चैप्टर बता देते हैं कौन कौन से चैप्टर किस पे हमारा फोकस रहेगा। जैसे कि अभी थोड़ा सा एक एग्जांपल हम दें, अगर हम 1 2 3 बाई चांस पढ़ते हैं, हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जैसे हमने लिखा 1, ठीक है, तो 1 के बाद हम उस बच्चे को क्या बताते हैं, 1 के बाद 2 बताते हैं, फिर 3 बताते हैं, फिर हम 4 बताते हैं, फिर हम 5 बताते हैं, फिर हम 6 बताते हैं, फिर हम 7 बताते हैं, फिर हम 8 बताते हैं, फिर हम 9 बताते हैं, फिर हम 10 बताते हैं, ऐसे ही बताते हैं। तो वो क्रम से याद कर लेता है। इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्रम सबसे ज़्यादा जरूरी है। पूरी मैथ्स को सीखना बहुत आसान है, बशर्ते आप क्रम से पढ़ेंगे। क्रम से पढ़ने पर फायदा ये होता है कि हमारा जो पिछला ज्ञान होता है वो अगली क्लास में काम आ जाता है, इतना ही फर्क होता है। क्रम से पढ़ने पर ये हमारा फायदा हो जाता है। तो हम शुरुआत करेंगे इंट्रो, तो थोड़ा बहुत आज इंट्रो हो ही गया है। जब हम गणित में कूदेंगे इंट्रो, तो हम आपको ढंग से बताएंगे और ऐसा इंट्रो आपसे कराएंगे, इंट्रोडक्शन ऐसा करवाएंगे मैथ्स का, वैदिक गणित, संस्कृत की जो हमारी नंबर है, संस्कृत के नंबर, गणित के, और जो वैदिक गणित के नंबर्स हैं जो, और जो आधुनिक आज के जो अंग्रेज ये रोमन लिपि के नंबर हैं, इन सब में क्या रिलेशन है, क्यों बनाए गए, मतलब क्या मजबूरी थी तो उनका निर्माण हुआ, वो सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें हम जो चैप्टर की अगर हम बात करें, तो चैप्टर हम ऐसा लेके चलेंगे कि पिछला चैप्टर अगले वाले की हेल्प करे। मतलब पिछला चैप्टर अगर हम सीख लिए तो अगले वाले चैप्टर में हमको मदद मिल जाए सीखने में नया। तो अगर हम ऐसा करके चलेंगे तो थोड़ा सा लोड कम होगा। लोड कम होने का मतलब होगा कि पिछला चैप्टर हमारा तैयार है, नया चैप्टर सीखने के लिए पिछले चैप्टर का ही ज्ञान यूज हो रहा है, आराम से सीख लेंगे। तो इसीलिए हम ऐसा करेंगे कि, और नंबर 1 पे हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति से शुरू करेंगे, ठीक। अब मैं आपको बता देता हूँ कि संख्या पद्धति से शुरू करने पर फायदा क्या होगा। संख्या पद्धति से शुरू करने पर फायदा ये होगा कि जैसे कि अभी जो जल्दी एनसीईआरटी जो 3 साल पहले जो स्टार्ट हुई थी,
यूपी बोर्ड वगैरह में जो कुछ नए चैप्टर ऐड हुए थे मैथ्स में, तो उसमें नया चैप्टर नंबर सिस्टम ऐड कर दिया गया था 9th और 10th के बच्चों के लिए। वो थोड़ा सा मुश्किल था, पर वैसा कुछ खास नहीं था। तो 9th 10th के बच्चों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। नंबर सिस्टम में 9th 10th वालों को हेल्प मिल जाएगी, प्लस नंबर सिस्टम छोटे बच्चों का भी है। जो हमारे बच्चे 5th या 6th में पढ़ते हैं उनकी क्लास में भी आ जाता है, तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी किसको? यूपीएससी वालों को। ठीक है, यूपीएससी में जो सीसेट का पोर्शन है उसमें अब इन लोगों ने नंबर सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर दिया है। क्योंकि अभी जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे आप सीसेट का, तो 2011-12 के पेपरों में देखोगे तो आपको डिजिट वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, बोर्ड एंड स्टीम के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको सीसेट में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज धीरे धीरे इसने क्या किया, अपना नेचर बदला, और आज वाले में सीसेट में सबसे ज़्यादा संख्या पद्धति का ही महत्व है। यानी कि अगर आप नंबर सिस्टम पे फोकस कर लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को कंठस्थ हो जाएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग सीख जाएंगे। तो नंबर एक, नंबर सिस्टम पे जाएंगे, नंबर सिस्टम सीख लेंगे ढंग से, कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, और जैसे नंबर 2 पर अभी हम बात करें तो जैसे हमारा ये प्रतिशत हो गया, हम इसे भी सीख लेंगे। ठीक है, प्रतिशत सीख लेंगे। और प्रतिशत के बाद जैसे हमारा डिस्काउंट हो गया, परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट अगर हम ले लेते हैं, डिस्काउंट मतलब छूट, इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं, इसको भी हम पढ़ लेंगे, डिस्काउंट क्या होता है ये हम जान लेंगे। ठीक, और फिर अगर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ठीक है, हम इसको भी सीख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सीख लेंगे। और उसके बाद में आगे जितने भी चैप्टर हैं, मतलब मैं सोच रहा ऐसा स्टार्ट करूंगा कि परसेंटेज सीखने से आपका डिस्काउंट आसान हो जाएगा, डिस्काउंट सीखने से आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट मतलब आसान हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस के बाद जैसे हमारा हो गया SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में बोट एंड स्टीम, टाइम एंड वर्क, जितने भी चैप्टर में क्रम से स्टार्ट करूंगा। पता है इन सब में कोई फॉर्मूला नहीं, बस हम एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताएंगे, एक जुगाड़ बताएंगे, आपके सारे के सारे चैप्टर कम तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हम मैथ्स यहाँ पढ़ाने नहीं आए हैं, ना हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते ही नहीं हैं, हम बस केवल सिखाते हैं। हम आपको जुगाड़ बताएंगे, सिखाएंगे और आप लोगों का भला हो जाएगा। ठीक, बस आप परमानेंट आप अपनी क्लास अपने हिसाब से देखना, जैसा आप लोग को ठीक लगे वैसा करिए। और परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट होगा, प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI होगा, ये आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हम सिखाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को सिखाने से भी पहले पता मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को कैलकुलेशन सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। मतलब ये जान लीजिए कि मैथ्स की 0 to हीरो सीरीज में मैथ्स सीखने के लिए जितने सारे पैंतरे जरूरत होगी वो मैं सिखाऊंगा, जो चीज़ जब जरूरत होगी वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि कैलकुलेशन का बड़ा महत्व है, चलिए हम आपको बताते हैं कैलकुलेशन का कितना महत्व है हमारे मैथ्स में। ठीक है, कैलकुलेशन, गणना, ठीक है, बताते हैं। देखिए, अगर आपको मैथ्स सीखनी है तो मैथ्स के आपके 2 पहलू होते हैं, गणित के आपके 2 पहलू होते हैं। ठीक है, एक होता है समझना, ठीक है, और एक होता है हल करना। ये 2 आपके पहलू होते हैं, समझ में आया कुछ? यानी कि मैथ्स के 2 पहलू होते हैं, एक होता है समझना, एक होता है हल करना। ठीक है, तो इस जो हल करना है ये हमारा इसमें आता है, कैलकुलेशन वाले में आता है हमारा, समझ में आया? यानी कि मैथ्स अगर हमें सीखना है, मैथ्स में परफेक्ट हमें बनना है तो हल करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। समझने के लिए क्या है, देखिए जो कैलकुलेशन होती है पहले हम उसको समझेंगे, कैलकुलेशन आने के बाद जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनको समझेंगे। नहीं समझ रहे? मतलब पहले कैलकुलेशन हम सीखेंगे, हम कैलकुलेशन में अपने आप को इतना ज़्यादा परफेक्ट बना लेंगे कि देखिए चलिए बताते हैं। जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, हमने यहाँ लिख दिया 6x + 5x + 10 = 20। ठीक है, और इसमें हम आपसे कहें कि इसको हल करो,
ये सब शब्दावलियां भी हम आपको बताएंगे। कहीं लिखा होता है हल करो, कहीं होता है कि x का मान निकालो, ऐसे ही तमाम सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो हल करो यहाँ लिख दिया गया, हमें नहीं पता क्या करना है, हमें खुद से कुछ करना भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम बस क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन जो हमसे कह रहा होगा हम वही करेंगे और हमारा आंसर सही होगा। देखिए जैसे कि अब हम बताते हैं आपको, अगर हम 6x और 5x को जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे वो हम आने वाले टाइम पे बताएंगे, अभी मोटा मोटा जान लीजिए। 6x और 5x तो हो जाता है 11x, ठीक है, और ये प्लस का 10 हो गया, बराबर में 20 हो गया। ठीक है, देखिए अभी अगर किसी को ये चीज नहीं समझ में आती तो प्रेशर मत लेना, मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो 11x हो गया प्लस 10 हो गया, प्लस का 10 पक्षांतर करवाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11x बराबर 20 माइनस 10, तो हो जाएगा 11x बराबर 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा। अब 11 गुणे में है, x का गुणांक है तो गुणे वाली वैल्यू बटे में जाती है, तो x बराबर कितना आएगा 10 बटे 11, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब आपको एक चीज हम बता दें कि देखिए ये है कैलकुलेशन, ये क्या है कैलकुलेशन। अगर हम इस कैलकुलेशन में अपने अपने समय को बचा लें, अपने हाथ को परफेक्ट कर लें, अपने आप को एक्यूरेट कर लेंगे, तो क्वेश्चन बस यहाँ समझना है ना, फिर तो बस यही समझना, यहीं से यहाँ समझना पड़ेगा, इसमें समय नहीं लगेगा, सीधा आंसर आ जाएगा। मतलब हम इसके टाइम को कम करेंगे, ये जो बीच में टाइम दिया गया हम इसको कम करेंगे और समझेंगे इस चीज को। नहीं समझ रहे हो, कहने का मतलब मेरे ये है कि मैं आप लोगों को कैलकुलेशन में परफेक्ट बनाऊंगा, कैलकुलेशन मेरी चलेगी। देखिए 0 to हीरो सीरीज एकदम आराम से चलेगी, कुछ भी छूटेगा नहीं, ना कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, बस वो मेरे हिसाब से मेरे तरीके से चलेगी और आप लोगों को बस देखना है और समझ में आएगा तो आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ, कैलकुलेशन का मतलब हुआ कि मैथ्स में हमको हल करना और समझना है। कैलकुलेशन समझेंगे, हल करेंगे और हल करने के टाइम को कम करेंगे, उसके बाद में जो आने वाली टाइम पे जो टॉपिक होंगे उन्हें केवल बस क्या नाम है समझ के हल कर देना है। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप समझ गए हैं और आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तुरंत आंसर आ जाएगा, लेकिन आप किसी क्वेश्चन को समझ गए हैं हल करना नहीं आता है तो फिर आप बस समझ ही जाएंगे, फिर हल थोड़ा ना कर पाएंगे। तो ये हमारी 0 to हीरो सीरीज की का इंट्रोडक्शन था और आशा करते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। बहुत कुछ है बताने को और इस क्लास में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाएंगे भी, और इंट्रोडक्शन में जितना आज मेरे पास था बताने को उतना मैंने बता दिया है, तो बहुत कुछ बताने को, तो जो जरूरी था वो मैंने बता दिया, क्या पता होना चाहिए वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं भी पता है तो लोड नहीं लेना है, कहीं किसी अगर आपके पास टाइम नहीं है इधर उधर जाके या किसी सोर्स से कोई चीज़ सीखने का तो लोड मत लेना, बिल्कुल भी लोड मत लेना, हम यहीं पे सब कुछ क्लियर करा देंगे। 1 घंटे की क्लास होगी डेली, आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो उस पर मिल जाएगी और आप अपने तरीके से देखना। और हाँ, कोशिश करना कि अगर पहली क्लास नहीं देखी हो तो दूसरी मत देखना, पहली देख लेना तभी दूसरी देखना, वरना मत देखना। यानी कि अगर क्रम से देखोगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होगा, बहुत अच्छे से मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, और मुश्किल से 15 से 20 दिन के बाद आप लोगों को लगने लगेगा कि नहीं आज मतलब हम कुछ सीखे हैं। और जो लोग, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं मैथ्स के क्षेत्र में, टीचर बनना चाहते हैं, गणित के टीचर बनना चाहते हैं, अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, वो मेरी इस क्लास को आप देख सकते हैं। मेरा सेटअप तो बहुत अच्छा नहीं है, नॉर्मल सा सेटअप है, बस एक सस्ता सा बोर्ड है, एक छोटा सा कैमरा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और मैं इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। 1 घंटे की क्लास दे सकता हूँ बस मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए। सीखने के लिए पढ़ने वाला तो कहीं से भी पढ़ सकता है यार, जरूरी थोड़ा ना डिजिटल ही बोर्ड हो, आपको पढ़ना है बस। बाकी अगर आपके कोई जानने में आपका कोई दोस्त वगैरह है जो कुछ नहीं कर रहा है, पहले कभी उसने अच्छे से पढ़ाई करी है, आप उसको ये वीडियोस दिखाइए, अगर उसकी समझ में आता है धीरे धीरे वो सीखेगा। हाँ, जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं वो ये क्लास देखने के बाद किसी भी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बाकी जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये रामबाण साबित होगा, क्योंकि अभी 2023 का एग्ज़ाम आने वाला है, 2023 में सीसेट, क्योंकि इस बार भी तमाम सारे बच्चे सीसेट में फेल हुए थे। और अगर आप लोग
यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो आप सी सेट में इसकी मदद ले सकते हैं। नॉर्मल सी क्लासें हैं और जुगाड़ से काम होगा। देखिए दो तरीके, दो चीज़ें हैं। जिनको मैथ्स का मास्टर बनना है, टीचर बनना है, परफेक्ट होना है, वो भी ये क्लासेस देख सकते हैं। जिनको केवल सी सेट पास करना है वो भी ये क्लासेस देखते हैं। पता क्यों? क्योंकि सी सेट का जो बच्चा है उसके पास, यूपीएससी का बच्चा है उसके पास अदर सब्जेक्ट भी तो पढ़ने के लिए हैं। केवल अगर वो मैथ्स ही सीखता रहेगा तो दूसरे सब्जेक्ट कौन पढ़ेगा? तो उनके लिए भी मैंने बहुत अच्छे से प्लान किया है कि कैसे पढ़ाना है। उनको कुछ याद भी नहीं करना है और उनके जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो आज के अपनी इस इंट्रोडक्शन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। शुरू करते हैं, शुरू तो हो ही गई है, मैथ तो आपकी स्टार्ट हो गई है। आज ही समझ लो कि आज आपकी ये टॉनिक थी, टॉनिक आप लोगों को मिल गई और पर डे आप लोगों को एक क्लास मिलती रहेगी। आप देखिए और इन्जॉय करिए। 15-20 दिन के बाद आप लोगों को वैसे भी पता चल जाएगा कि हाँ क्या है इन क्लासों में। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।